नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का पहला दिन और पहला दिन दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करती हैं तो पहला अध्याय आपको किस प्रकार पढ़ना है। जब आप पहला अध्याय का पाठ करती हैं तो ध्यान रखें, नवाण मंत्र आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कवच, कीलक और अर्गला ये सब पढ़ते हुए ही दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पढ़ना है। तो पहला अध्याय कैसे पढ़ना चाहिए, तो आज के वीडियो में पहला अध्याय मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, तो आप अच्छे से आप अध्याय ज़रूर से ज़रूर सुन लें। महर्षि मार्कंड बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। श्रावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलावंधशियों ने राजा को शत्रु बना लिया और दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत ने उसके साथ लड़ाई की। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश के राज ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश में राजा बनकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना का खजाना उनसे अधिकार में ले लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकारियों को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चल दिए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने भी हिंसक जीव परम शांति भाव में रह रहे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उन्हें उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता और आकर्षक से राजा अपने मन ही मन सोचने लगा कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट तथा दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म की रक्षा कर रहे होंगे या फिर नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या करते होंगे। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव खुश रहते थे, न जाने उनकी हाल क्या होंगे। मेरे आज्ञाकारी नौकरों के हाल क्या होगा। मेरे पीछे पीछे चलने वाले, जो कि मेरे बिना कोई कार्य नहीं करते हैं थे, ना जाने उनका हाल क्या होगा। और ये सब सोच सोच के वह दुखित होने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकाग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुन वैश्य को महाराजा सूरत के प्रणाम करते हुए कहा है। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र ने लोभ में पड़कर मुझे धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस तरह से दुखित होकर इस वन में चला आया और यहाँ रहकर भी मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं है कि मेरा परिवार क्या कर रहा होगा। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा रहा हूँ कि घर में इस समय कुशल पूर्वक होंगे या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी कुछ नहीं जान पा रहा हूँ कि वह सदाचारी है या फिर दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र तुम्हें घर से निकाल दिए, फिर भी तुम्हारा चित्त उनमें क्यों प्रेम में है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़ के पितृ स्नेह को त्याग दिया, मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरा मन में उनके लिए कठोरता नहीं है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस गया है? इस बात को जानता हूँ, फिर भी मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखित है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों के प्रेम नाक को ही है नहीं है, फिर भी मैं उनसे पता नहीं क्यों इतना स्नेह कर रहा हूँ। मेरा हृदय कठोर नहीं है। महर्षि मार्कंड ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सूरत और वैश्य दोनों ही महर्षि मेघा के समीप पहुँचे। वह साथ साथ यथोयोग्य न्याय
संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे ज़रूर बताइए। मेरे मन अधीन है, इससे मैं बहुत दुखित हूँ। राजन, धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरे यह ममता अज्ञानित की तरफ ही बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य है जो कि घर से अपमानित होकर आया है और इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों के त्यागे हुए जाने पर भी इसके हृदय में इतना ज़्यादा प्रेम क्यों है? हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों मन ही मन उनसे इतना ज़्यादा ममता क्यों कर रहे हैं, या फिर ममता की ओर आकर्षित उत्पन्न क्यों हो रहा है? हमारा ज्ञान रहते हुए भी हमें क्यों ये सब समझ में नहीं आ रहा, और अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों ही यह मूर्ख क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग में ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषम पृथक पृथक होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणियों के लिए दिन में दिखते हैं, कुछ प्राणी रात में दिखते हैं, परंतु कोई जीव ऐसा भी है जो कि दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य के ज्ञान प्रधान है। केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में वैसे ही पशु में भी है। इन तथा अन्य लोगों के भांति ही दोनों में समानता पाई जाती है। ज्ञान होने के पर भी पशुओं की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच से कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपहार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखता है तथा इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरता ही चला जा रहा है। भगवान श्री हरि जी की माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का योग निद्रा है, और यह माया ही तो है जिस कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई तथा उसका कार्य क्या है? उसका चरित्र कौन कौन से है? प्रभु, उसका जैसा स्वभाव है, जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वो सभी कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तभी तो उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं को सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा के आश्रय लेकर शेष शैया पर सोने लगे, तब मधुकौटिक नामक दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह श्री ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो रहे थे। श्री ब्रह्मा जी की उन दोनों की अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान विष्णु योग निद्रा के आश्रय लेकर सो गए। उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही विष्टकार हो, स्वर हो तुम ही से ही, तुम ही हो स्वरूपा हो, तुम ही हो जीवन दानी, तुम ही सुधा हो। नित्य अक्षर, प्रवर अक्षर, अकर उकर मकर, सब तीनों ही माताओं के रूप में तुम ही हो स्थिर। इसके अतिरिक्त तुम विंद पथ अर्थ मात्रा हो, जिसके कारण ही तुमसे विशेष रूप से आचरण किया गया है। हे देवी, वह भी तुम हो। हे देवी, संध्या भी तुम हो, शाम भी तुम हो, सावित्री और परम जननी भी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व की धारण करने वाली हो, तुम ही हो जगत की रचना करने वाली, और तुम ही हो जगत को पालन करने वाली। तुम ही हो कल्प और तुम ही हो अंत, तुम ही हो भक्षण करने वाली हो। हे देवी, तुम जगत की उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, पालन करने वाली भी तुम ही हो, पालन काल का स्थिर रूप हो, और कल्प के अंत संहारक
तुम ही हो। तुम ही हो महाविद्या, तुम ही हो महामाया, महामेघा, महारात्रि, महामोहरात्रि, हेश्वर्य, बोध स्वरूपा, बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पृष्टि, तृष्टि, शांति की क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही हो खंड धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही हो सौभ्य, तुम ही हो सुंदर। यहाँ तक कि इस संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उससे भी सुंदर तुम ही हो, उससे भी बढ़कर तुम ही हो। पर और अपर सबसे बढ़कर तुम ही हो। सुंदर तो तुम हो ही हे स्वरूपे देवी, जो कि ये असत्य है या फिर सत्य है, पदार्थ है या फिर नहीं, इनमें से जो भी शक्ति है वो सब कुछ तुम ही हो। ऐसे अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार के सृष्टि पालन के संहार करने वाले भगवान हैं, उनको भी तुमने ही निद्रा में वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने वाली शक्ति किस में है हे देवी। तुम तो अपने उदार प्रभाव के कारण भी प्रशंसनीय हो। मधु और कौटब जो भयंकर असुर है उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब भी ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कौटब को मारने के लिए कहा तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल को निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देख, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के नेत्र लाल हो गए थे, जो कि ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध से उन दोनों का दुरांत असुरों के साथ भगवान श्री हरि के जो लड़ाई था पूरे 5 वर्ष तक ये लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवानी और पराक्रमी थे, दूसरे वो महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री हरि भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हो गए, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना ही वर दो कि मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए तो अपने चारों तरफ जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा बोले, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपने जांग पर लिटाकर उन दोनों का सिर जो है काट दिए। इस तरीके से देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा और तीसरा अध्याय जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल, सुझाव, डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।